हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा। आई होप यू हैव रीड ऑल पार्ट केयरफुली एंड solve given questions. Now we will start next part, the northern plain. The northern plain has been formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. जो नॉर्दर्न प्लेन है वो किससे बना है? थ्री मेजर रिवर सिस्टम है जिनके नेम है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और इनकी जो नदियां हैं, इनकी जो रिवर्स है, ट्रिब्यूटरीज होता है। जैसे एक नदी में, जैसे मान लो ये इंडस है या गंगा है, गंगा में आकर यमुना नदी भी आकर मिल जाती है और नदियां भी आकर मिल जाती हैं, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ एलुवियल सोल्स। जो ये प्लेन है इसमें एलुवियल सोल्स जो है उससे ये बना है। द डिपोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम इन द वेस्ट बेसिन लाइंग एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। अब एक या दो दिन में ही इस मैदान में जो है एलुवियल सोइल नहीं आई है, उसमें बहुत सारा टाइम लगा है। जो हिमालय से जो रिवर्स आती हैं वो अपने साथ साथ एलुवियल सोइल जो है वो बहा कर ले आती हैं और वो उसको इकट्ठा इस नॉर्दर्न प्लेन में इकट्ठा कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है। उसी से जो ये नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। इट्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यह कहाँ तक स्प्रेड किया हुआ है, फैला हुआ है? इसका एरिया कितना है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर तक चौड़ाई में ये मैदान जो है फैला हुआ है। इज़ ए डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडुकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। इस मैदान में जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, इसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पर पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और इसकी जलवायु जो है, क्लाइमेट है, वो भी बहुत अच्छी है। और जो फेवरेबल क्लाइमेट मतलब इसमें कृषि योग्य जो है बहुत अच्छे ढंग से कृषि भी की जा सकती है, इसलिए ये जो है नॉर्दर्न प्लेन जो है डेंसली पॉपुलेटेड है। ये मैंने आपको बता ही दिया, एग्रीकल्चर भी इसमें बहुत बढ़िया ढंग से की जाती है क्योंकि इसका जो मैदान है ये बहुत ही उपजाऊ है। लास्ट लेसन क्लासेस में आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि नॉर्दर्न प्लेन में जो है जनसंख्या ज़्यादा क्यों निवास करती है। इसीलिए करती है ना क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट है, वाटर सप्लाई है और एग्रीकल्चर भी यहाँ से की जा सकती है। देखो, एग्रीकल्चर इज अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। जो नॉर्दर्न माउंटेन से जो रिवर्स आती हैं उनका यही कार्य होता है कि डिपोजिशनल वर्क में लगी रहती हैं। वहाँ से जो मिट्टी लाते हैं वो उनको डिपॉजिट करने में लगे रहते हैं। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज विच रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइसलैंड। पहाड़ों से एकदम से जब नीचे आती है, ढलान ज़्यादा होती है, उसकी स्पीड तेज़ होती है, और जब वो प्लेन पर जगह पर आ जाती है, उन रिवर्स की जो स्पीड है वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। उसका रिज़ल्ट क्या हो जाता है? रिवराइन आइसलैंड जो है वहाँ पर बन जाता है। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू numerous channels due to deposition of silt. These channels are known as distributors. आपने पहले किया था, ट्रिब्यूटरीज की थी। जैसे एक नदी दूसरी नदियों में से जो आकर उस नदी में मिल जाती थी वो तो थी ट्रिब्यूटरीज, उसकी सहायक नदियाँ। और जो एक रिवर है
जो बहते हुए किसी आगे उसमें कि कोई चीज़ आ जाने के कारण, कोई रुकावट आ जाने के कारण किसी 2 या 3 धाराओं में बट जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन को 3 सेक्शन में बांटा जा सकता है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज रेफर टू एज द पंजाब प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो वेस्टर्न पार्ट्स है, नॉर्थर्न प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है, और ये किससे बना है? इंडस एंड इट्स उसकी ट्रिब्यूटरीज पे, उसकी सहायक नदियों से। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाई इन द पाकिस्तान। इस प्लेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है, बहुत सारा पार्ट है, वो पाकिस्तान में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, चेनाब, द रावी एंड ब्यास एंड द सतलुज originate in the Himalaya. This section of the plain is dominated by the दोआब। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जो ये नदियां हैं सारी कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। और दिस सेक्शन जो इसमें दोआब जो है, बहुत सारे दोआब है। दोआब मतलब क्या होता है? ये ऊपर दिया भी हुआ है, ये देखो। दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डू मीनिंग टू एंड अब मीनिंग वाटर। मतलब 2 रिवर्स के जो बीच का पार्ट होता है उसे दोआब कहते हैं। पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पंज मीनिंग 5 एंड अब मीनिंग वाटर, पंजाब। और जो गंगा प्लेन है, गंगा का जो मैदान है वो घग्गर और तेस्ता रिवर्स के बीच में जो इसका विस्तार जो है फैला हुआ है। और गंगा प्लेन है और कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? हमारी कौन कौन सी स्टेट हैं? नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, एंड इट्स पर्टिकुलरली इन असम लाई इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। Northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief. It is not true. ये क्या कहता है भी? इसमें वेरिएशन नहीं है। It is not true, ट्रू नहीं है ये। इसमें भी बहुत सारे डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं। इस प्लेन के फीचर्स हैं, उसमें भी काफ़ी डाइवर्सिटी है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस रिलीफ फीचर्स द नॉर्थर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। वेरिएशन के अकॉर्डिंग पर इस रीजन को, नॉर्थर्न प्लेन्स को 4 रीजन में डिवाइड किया जा सकता है। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक्स। जो रिवर्स हैं, माउंटेन से जब नीचे आती हैं, वो अपने साथ पेबल्स जो हैं लेती आती हैं और डिपॉजिट करती रहती हैं, और 8 to 16 किलोमीटर की वेट तक ये उस पर डिपॉजिट कर रही हैं। और इसी को इसे भाबर के नाम से जाना जाता है, इसी को भाबर कहा जाता है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। जो नदियाँ होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, इस भाबर में डिसअपियर हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती। जैसे कंकर्स, पत्थर जो होते हैं, पेबल्स पत्थर होते हैं ना, कंकड़ होते हैं, उनके नीचे से तो रिवर्स बहती है बट शो नहीं करती, दिखाई नहीं देती। ऑल द स्ट्रीम्स, ये हो गया। साउथ ऑफ दिस बेल्ट स्ट्रीम्स एंड रिवर रीमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। साउथ की तरफ, मतलब इस बेल्ट जो भाबर के साउथ की साइड पर जो स्ट्रीम से रिवर से रीमर्ज हो जाती है, फिर दिखाई देने लग जाती है, वेट गीली गीली स्वैम्पी और मार्शी रीजन, एक रीजन का निर्माण करती हैं, एक दलदल टाइप्स का प्लेन्स का निर्माण करती हैं, जो जिसे हम तराई कहते हैं। दिस वॉज ए थिकली फॉरेस्ट रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। और वहाँ पर बहुत सारे क्या थे? वो क्या है? फॉरेस्ट, जंगल जो हैं का रीजन था। मतलब उस टाइम जो थे ये बना था, फॉरेस्ट थे बहुत ज़्यादा। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सैटेलाइट माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन।
हमारा जब इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हुआ, जब पार्टीशन हुआ, तब जो वहाँ से लोग आए थे, माइग्रेंट्स आए थे, उन्होंने इन जंगलों को एग्रीकल्चर के अंदर सेक्टर वहाँ पर रहने के लिए और खेती करने के लिए इन फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया, साफ़ कर दिया। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड द फॉर्म ऑफ ओल्डर एल्यूवियम। नॉर्दर्न प्लेन का जो बहुत बड़ा पार्ट है वो किससे बना हुआ है? एल्यूवियम से बना है। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट एंड टेरेस लाइक फीचर्स। इस प्लेन्स पर क्या फ्लड आते रहते हैं, तो इसलिए दिस पार्ट इज नोन एज भांगर, इसे भांगर के नाम से जाना जाता है। द सोइल इन दिस रीजन कंटेन कैलक्रेज डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकड़। लोकल में इसे कंकड़ कहा जाता है। इस जो सोइल है इस रीजन में कंटेन इकट्ठी की जाती है, जो नदियाँ अपने साथ बहा कर ले देती है, उसे हम अपनी भाषा में लोकल जो भाषा होती है हम उसे कंकड़ कहते हैं। द न्यूयर एंड यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। जो हमारा नया और जो यंगर इस ऊपर की नदियों से बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी से जो बना है, इसे फ्लड प्लेन्स जो है इसे खादर कहा जाता है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल। जो हर साल जो है इसमें नया चेंजेस हो जाते हैं, रिन्यू होता रहता है। थस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अगर उसमें रिन्यू नहीं होगा तो हम उस पर खेती जो है अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कई बार खेती भी करने के लिए थोड़े समय के लिए उस जो ज़मीन को है उपजाऊ बनाने के लिए थोड़े समय छोड़ दिया जाता है भी, ताकि उसकी मिट्टी जो है उपजाऊ बन सके, उस पर अच्छे से खेती की जा सके। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।